त्रेता युग में बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज दशरथ। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह। उस अयोध्यापुरी में सब प्रकार के संग्रह से युक्त दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपद प्रिय, अपनी जनता को अपनी प्रजा को अत्यंत प्रिय राजा श्री दशरथ हुए। श्री दशरथ जी महाराज बड़े धर्मात्मा, इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी वीर हैं। यज्वा, और बहुत बड़े याज्ञिक। दशरथ जी ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए अपने जीवन में, इसीलिए उनके घर में यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति है। रामायण आप पढ़ो, यज्ञ से ही तो राम जी प्रकट हुए, और यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी गए विश्वामित्र जी के साथ। और तो और राम जी का विवाह जो हुआ वो भी यज्ञ में हुआ। जनक जी के यहाँ यज्ञ ही तो चल रहा था। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि भर के साथा, हरसि चले मुनि भर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। यज्ञ से भगवान प्रकट हुए। यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए। यज्ञ में राम जी का विवाह हुआ। फिर लौट करके आने के बाद राम जी ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किया। कोटिन बाज मेध प्रभु की ने, और उन राम जी की कथा भी सर्वप्रथम कहाँ हुई? बोले राम जी के यज्ञ में ही हुई। नैमिषारण्य में उनका यज्ञ चल रहा था और वहीं कुश और लौ इस कथा का गायन कर रहे। यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति है। यज्ञ से ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि यज्ञ होता है, तब यह सृष्टि उत्पन्न होती है। हम जो कुछ करते हैं वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब क्या है? एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित वस्तु का एक निश्चित विधि से एक निश्चित फल की प्राप्ति के लिए उस वस्तु का जो विनियोग होता है, जो त्याग होता है, उसी का नाम यज्ञ। ये कथा सुन रहे हैं, ये कथा भी क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है। आपके कान रूपी कुंड में, श्रोता के कान रूपी कुंड में, वक्ता के वाणी रूपी श्रुव के द्वारा भगवान के कथा की आहुति प्रदान की जाती है। इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। वेदव्यास जी कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये कथा ज्ञान यज्ञ है। आप भोजन करते हैं, वो भी यज्ञ है। इसीलिए यज्ञ पवित्र होकर के करना चाहिए। इसीलिए हमारी परंपरा रही है, नहा धो करके तब भोजन करना चाहिए। बिना नहाए बैठ गए खाने, बिना नहाए कहीं यज्ञ होता है? स्नान करके पवित्र होकर के यज्ञ होता है। तो ये भोजन करना भी यज्ञ है। इसलिए जब हम पवित्र हो जाएं तब हम भोजन रूपी यज्ञ करें। और यज्ञ में अपवित्र वस्तु नहीं डाली जाती। यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं तो किस चीज की आहुति देते हैं? पवित्र चीज की। पवित्र वस्तु घी, तिल, चावल, मिष्ठान्न, गुड़, मेवा, इन वस्तुओं को मिला करके अग्नि में पवित्र आहुति दी जाती है। तो ये जो भोजन करते हैं ये भी यज्ञ है। तो इस यज्ञ में अपने जठर रूपी अग्नि में अन्न की आहुति दी जाती है। पेट रूपी जो कुंड है, इस कुंड में एक अग्नि जलती रहती है जिसको उदराग्नि कहते हैं, जो भोजन को भस्म करती है, पचाती है। उस उदराग्नि में हम जो आहुति देते हैं इसी का नाम भोजन है। तो यज्ञ में जैसे पवित्र आहुति दी जाती है, पवित्र होकर
उसी प्रकार पवित्र होकर पवित्र वस्तु को ही खाना चाहिए, तब ये भोजन भी यज्ञ बन जाता है। और दुनिया का कूड़ा कचड़ा खाते रहो, यज्ञ में कहीं कूड़ा कचड़ा डाला जाता है? यज्ञ कुंड में आप कूड़ा कचड़ा नहीं डालते, और अपने पेट के इस कुंड में कूड़ा कचड़ा अगर डाल रहे हो, गंदी वस्तुओं को डाल रहे हो, तो आपका वो यज्ञ अपवित्र हो गया। तो भोजन करना भी यज्ञ है। और शास्त्र में तो लिखा है कि भोजन कैसे किया जाए, उसकी विधि है। भोजन करने की विधि यह है कि जब भोजन सामने आए, पवित्रता से निर्मित हो, पवित्र वस्तुओं के द्वारा भोजन बनाओ, और पवित्र व्यक्ति ने बनाया हो, और वो भोजन जब सम्मुख आए तो पहले उस भोजन को प्रणाम करो। नित्यम अस्तु ये तत्, प्रणाम करके ये भावना करो, हे अन्न तुम ब्रह्म स्वरूप हो, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। वेद कहता है अन्न ही ब्रह्म है। उस अन्न को ब्रह्म के स्वरूप में अनुभव करके प्रणाम करो और प्रार्थना करो, हे अन्न तुम सदा मुझे प्राप्त होते रहो, क्योंकि मनुष्य का जीवन अन्न पर आश्रित है। और फिर उस अन्न से, उस भोजन से 5 कवर लेकर के पहले खाया जाता है। एक कवर खाया जाए तो कहा जाए प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा कह करके एक कवर खाओ। फिर दूसरा कवर लेकर के अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इन 5 वाक्यों को बोलकर 5 कवर खा करके फिर थोड़ा सा जल ग्रहण करके फिर उसके बाद अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन करें। तो इस विधि से 5 आहुति देकर अपने मुख में व्यक्ति भोजन करता है, तो ये भोजन करना भी यज्ञ है। रामायण आप लोग पढ़ते हो, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, केवल पाठ कर लेना नहीं, उसके अर्थ का भी अनुसंधान करना चाहिए। जब राम जी के विवाह का प्रसंग आता है तो राम जी अपने ससुराल में भी भोजन करने बैठे तो कितने नियम से भोजन कर रहे हैं। ये नहीं कि ससुराल गए हैं, आज ब्याह का मौका है तो चलो मनमाना कर ले, नहीं, मनमाना तो कहीं नहीं चलेगा, सब जगह मर्यादा रहेगी। राम जी ने ससुराल में भी भोजन किया तो उसी मर्यादा से जमीन में पाटा रखा गया और सामने वस्तुएं परोसी गईं, और राम जी ने 5 कवर पहले खाया और 5 कवर खा करके आचमन किया, और फिर विधि का पालन करते हुए राम जी ने अपने ससुराल में जीवन किया है, महाराज भोजन किया। पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल कर जेवन लागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल करि जीवन लागे, राम जी ने इस मर्यादा का पालन किया। तो यज्ञ ही मनुष्य के जीवन का मूल है। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में जो कुछ होता है वो सब यज्ञ से ही होता है। विवाह भी होता है तो विवाह में यज्ञ होता है, अग्नि में आहुति दी जाती है, फिर उसी अग्नि की परिक्रमा करके विवाह होता है। यज्ञोपवीत होगा, मूढ़न होगा, कोई भी संस्कार होगा तो उसमें अग्नि की स्थापना करके यज्ञ होगा, तब वो संस्कार। और इतना ही नहीं, संतान की जो उत्पत्ति है वह भी यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद के 14वें कांड में, बृहदारण्यक उपनिषद में वेद भगवान ने वर्णन किया है, अपने कुल के अनुरूप समान वर्ण की कन्या से विवाह करके, अंतरजातीय विवाह नहीं, समान वर्ण की कन्या से विवाह करके विधि पूर्वक उस कन्या का पाणी ग्रहण करके
जो संतान की उत्पत्ति करता है वह पुत्र मंथ नाम का यज्ञ करता है, उसका नाम पुत्र मंथ यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद। यज्ञ से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। हमारी आपकी उत्पत्ति भी यज्ञ है। माता पिता ने यज्ञ किया। जो लोग इसे भोग मानते हैं वो भोगवादी हैं, लेकिन माता पिता के पवित्र यज्ञ से ही संतान की उत्पत्ति ये वेद कहता है। लेकिन वो विधि और पवित्रता से, उस भावना से, उस विचार से, और जिस जीवन में हमने यज्ञ किया, यह जीवन जब हमारा समाप्त हो तो शास्त्र कहता है जिस शरीर से तुमने जीवन भर यज्ञ किया है, अग्नि की उपासना की है, अब इस शरीर को भी उस अग्नि में समर्पित करके अपने जीवन की पूर्णाहुति कर दो। इसीलिए मरने के बाद सनातन धर्म में चिता में व्यक्ति को जला दिया जाता है, अग्नि को ही समर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि जीवन भर मैंने अग्नि की सेवा की, अब यह शरीर भी उस अग्नि को ही समर्पित कर देते हैं। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और व्यावहारिक भी। दुनिया में कोई भी मत और पंथ अगर इन तीन कसौटियों पर खरा नहीं उतरा तो वो मत पंथ इस संसार में बहुत दिनों तक नहीं चलता है, विलुप्त हो जाता है। इस धरती पर कितने मत पंथ संप्रदाय आए, लुप्त हो गए, लेकिन सनातन आज तक सुरक्षित है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर वैज्ञानिकता है, सनातन के अंदर आध्यात्मिकता है और सनातन के अंदर व्यवहारिकता है। ये व्यवहार के अनुरूप है, वैज्ञानिक भी है, तर्कसंगत भी। तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन यज्ञमय है। यज्ञ से ही हमारी उत्पत्ति, जो कुछ होता है यज्ञ होता है। किसान जो खेती करता है उसको भी यज्ञ कहा गया। खेत में हल के द्वारा गड्ढा खोदता है, फिर उस गड्ढे में बीज की आहुति देता है, और जैसे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोग हवन करने के बाद जल लेकर के उस यज्ञ कुंड का पर्युक्षण करते हैं, जल से प्रोक्षण करते हैं, उसी प्रकार वह किसान भी अपने खेत में बीज डाल करके, पानी डाल करके उसका प्रोक्षण और सिंचन करता है। तो वह किसान के द्वारा की गई खेती भी यज्ञ है। ये सब आप पढ़ लो, वेदों में उपनिषदों में सब लिखा है। तो मनुष्य का जीवन यज्ञ रूप है। बोले मनुष्य तो यज्ञ के द्वारा कल्याण कर लेगा, बाकी प्राणी तो यज्ञ नहीं कर सकते, उनका कल्याण कैसे हो? इसीलिए वेदों ने कहा यज्ञ से सबको जोड़ो, सबका उपयोग यज्ञ में हो। गाय के दूध का उपयोग हो, बकरी के दूध का उपयोग हो, पुष्प का उपयोग हो, कुम्हार के द्वारा बनाए गए मिट्टी के कलश का उपयोग हो, लकड़ियों का उपयोग हो, अनेक प्रकार की औषधियों का उपयोग हो। तो जड़ चेतन जितने जीव हैं उन सब जीवों को यज्ञ से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, यही सनातन धर्म है। बाघ के खाल को बिछाकर उस पे यज्ञ, मृग के चर्म को बिछा करके उस पे पेषण कंडन, उन समस्त जीवों को यज्ञ से जोड़ने की एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए है। क्योंकि वेद ने कहा यज्ञेन यज्ञमयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष की आराधना करके यह संपूर्ण सृष्टि पल्लवित और पुष्पित हुई। तो दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, और यज्ञ के स्वामी स्वयं भगवान है, यज्ञ पुरुष है। भगवान का एक नाम ही यज्ञ पुरुष है। दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किया, और दशरथ जी महाराज के चरित्र को 2 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि ने 2 श्लोकों में उनकी महिमा बताई, और गोस्वामी जी 2 चौपाई में दशरथ जी की महिमा का वर्णन करते हैं। अवधिपुरी रघुकुल मनि राघु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राघु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर गुण निधि
गोकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी के राजा श्री दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुण निधि, गुणों की निधि है, और ज्ञानी, ज्ञानी भी है। हृदय भगति मति सारंग पाणी, और हृदय में भगवान की भक्ति, जिसके जीवन में कर्म योग हो, जिसके जीवन में ज्ञान योग हो, जिसके जीवन में कर्मानुष्ठान यज्ञ हो, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, उसी के घर में तो भगवान आएंगे। इसीलिए भगवान ने दशरथ जी को पिता बनाने का विचार किया। श्री दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी केकई, ये 3 दशरथ जी की पट रानियां थी, और 350 अन्य साधारण रानियां थी दशरथ जी महाराज। लेकिन किसी भी पत्नी से दशरथ जी महाराज को कोई संतान नहीं हुई। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई दशरथ जी। त्रेता युग था, सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी, त्रेता युग में हजारों वर्ष, द्वापर युग में सैकड़ों वर्ष, और कलयुग आने पर 100 वर्ष। ये औसत आयु, ये औसत आयु। कलयुग में अधिकतम 100 वर्ष औसत आयु मानी गई, लेकिन त्रेता युग था, हजारों वर्ष की आयु लोगों की होती। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए और कोई संतान नहीं। और तो और 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, और दशरथ जी महाराज ने अभी तक पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया। आप विचार करो, किसी का विवाह होता है तो विवाह के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष बीत जाए तो फिर घर में चर्चा होने लगती, भाई अब तो बेटा बेटी कुछ होना चाहिए। 2 वर्ष हो गए ब्याह के, अभी तक कोई नया मेहमान नहीं आया। 3 वर्ष बीतते बीतते, 4 वर्ष बीतते बीतते माता पिता को भी, उन वर वधू को भी मन में ये भाव आने लगता है कि भाई अब तो कुछ संतान होनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं। इसके बाद भी अगर विलंब हो तब, बोले तब फिर वैद्य, डॉक्टर, दुआ दवा सब कुछ शुरू हो जाता है। कोई कृपा करें, कोई आशीर्वाद दें, पुत्र की प्राप्ति हो, फिर तो दर दर व्यक्ति भटकता है। कहीं से काम बन जाए, आशीर्वाद मिल जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, निश्चिंत बैठे रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप रामायण पढ़ोगे तो इस बात पर ध्यान जाएगा, अगर ध्यान नहीं जाता है तो मैं संकेत कर रहा हूं कि 60,000 वर्ष के दशरथ जी हो गए, तब तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। न कभी गुरु जी से कहा, न कोई यज्ञ किया, न पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कराया, न किसी से आशीर्वाद मांगा कि हे भगवान आप कृपा करो हमें संतान का सुख हो। क्यों नहीं किया? बोले दशरथ जी महाराज ने इसलिए प्रयत्न नहीं किया कि दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और मां कौशल्या शत्रुपा थी।
इन दोनों ने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया था पूर्व जन्म में। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि आपके समान हमको पुत्र प्राप्त हो, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। आपके समान हमको पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा आप कब पुत्र बनकर के आओगे? तो भगवान ने कहा जब आपका अगला जन्म होगा और आप अयोध्या के राजा बनकर के प्रकट होगे, तब मैं आपका पुत्र बनने के लिए आऊंगा। होइहूं अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत। भगवान ने कहा जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। अगर कहीं दूसरे जगह के राजा बन गए तब नहीं बनूंगा। राम जी को अयोध्या कितनी प्यारी है। राम जी कहते हैं आप अयोध्या के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा बनूंगा। दशरथ जी को यह बात मालूम है, भगवान ने कहा है पुत्र बन करके आने के लिए, तो भगवान तो झूठ नहीं बोलते, भगवान की वाणी मिथ्या नहीं होती, तो वो आएंगे। इस आशा में दशरथ जी महाराज ने कभी कोई प्रयत्न ही नहीं किया। तो भगवान को आना चाहिए था, भगवान को आना चाहिए था, लेकिन भगवान भी नहीं आए अभी तक। तो कहते हैं भगवान आने को तैयार बैठे थे, लेकिन भगवान ने सोचा अगर ऐसे ही मैं चला जाऊं तो संसार में गुरु की महिमा समाप्त हो जाए। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु के बिना व्यक्ति को न ज्ञान प्राप्त होता है, न गुरु के बिना जीवन चलता है। और गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन उन्नत होता है और गुरु की कृपा से ही भगवान की भी प्राप्ति होती है। अगर गुरु न हो तो ये जीवन ही तुम्हारा नहीं चलेगा। इसीलिए जन्म लेते ही सबसे पहली गुरु कौन होती है? बोले मां होती है। वही तुमको उठना बैठना चलना सिखाती है। ये जीवन गुरु से ही शुरू होता है। सर्वप्रथम गुरु कौन है? बोले मां, फिर पिता, फिर शिक्षा के लिए शिक्षा के गुरु, फिर सामाजिक ज्ञान के लिए सामाजिक गुरु, और फिर समाज और संसार को जान लेने के बाद अब आत्मा का कल्याण कैसे हो परलोक में, इसके लिए आध्यात्मिक गुरु की फिर आवश्यकता होती है। और गुरु की चरम सीमा आध्यात्मिक गुरु में जाकर के विराम को प्राप्त कर लेती है। गुरु का वर्ण तो हम जन्म से ही करते हैं, जन्म से ही गुरु का वर्ण होता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होने पर वहीं आकर के गुरु वर्ण का क्रम पूर्ण हो जाता है, क्योंकि फिर उसके आगे कुछ नहीं। भगवान ने सोचा अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं तो गुरु की महिमा समाप्त हो जाएगी। क्या समाप्त हो जाएगी महिमा? बोले लोग ये कहेंगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की भी कोई जरूरत नहीं है, बिना गुरु के भी भगवान मिल जाते हैं, ये प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए भगवान ने विचार किया कि जब तक दशरथ जी अपने गुरु जी के पास नहीं जाएंगे और गुरु जी के चरणों में प्रार्थना नहीं करेंगे, और जब तक गुरु जी आशीर्वाद और कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सोचो, भगवान कह चुके हैं, लेकिन कहने के बाद भी भगवान ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजा दशरथ अपने गुरु जी के चरणों में जाकर के एक बार इस बात की याचना करें, और तब जब गुरु जी कृपा करेंगे तब मेरा जाना सार्थक होगा, तब गुरु की महिमा और गुरु की कृपा संसार को ज्ञात होगा। इसीलिए भगवान अभी तक पुत्र बन करके नहीं आए। एक दिन दशरथ जी महाराज के मन में इस बात को लेकर के बहुत बड़ी वेदना हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, अब तो बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, और अगर कोई संतान नहीं हुई तो ये पवित्र वंश कैसे चलेगा? मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा? मेरे कुल देवता का पूजन कौन करेगा? ये सब सोच करके दशरथ जी के मन में बहुत दुख हुआ।
एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाई। भय गलानी मोरे सुत नाई। भय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाई। सुत तो दशरथ जी के बहुत हैं, प्रजा भी पुत्र ही होती है, प्रजा को ही पुत्र कहा जाता है। राजा दशरथ की जो प्रजा है वो भी दशरथ जी की पुत्र ही है, और जो उन्हें पिता के समान मानते हैं वे सब पुत्र तुल्य ही हैं। लेकिन दशरथ जी कहते मोरे सुतना है, मेरा अपना बेटा नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूं कि इसको ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं। यह भावना कैसे सुरक्षित हो? मेरा बेटा मोरे सुतना है, इस बात की ग्लानि हुई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सुतार्थम तप्यमानस्य, पुत्र के लिए ताप हुआ, दुख हुआ। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर श्रुतः, हमारे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं है। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः, और ये सोच रहे थे दशरथ जी महाराज, उसी समय उनकी बुद्धि में एक प्रेरणा हुई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बुद्धिरासीन महात्मनः, बुद्धि में ही प्रेरणा हो। देखो, भगवान की जब भी कृपा होती है तो बुद्धि में ही भगवान प्रेरणा देते हैं, बुद्धि में ही भगवान प्रेरणा देते हैं। प्रत्यक्ष आकर के किसी का हाथ पकड़ करके भगवान नहीं समझाते किसी को। गीता में अर्जुन ने पूछा, महाराज आपकी कृपा से ही कोई आपको जान सकता है, आपको पा सकता है, तो आप किस प्रकार से कृपा करते हैं? तो भगवान ने कहा, अर्जुन ददामि बुद्धि योगम तम माम ये न माम उपयांति ते। भगवान ने कहा, अर्जुन ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, उसकी बुद्धि में प्रेरणा कर देता हूं, उसकी बुद्धि में वो विचार पैदा होगा। ये बुद्धि में ही भगवान प्रेरणा देते हैं। इसीलिए सदा भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप मेरी बुद्धि को अच्छे काम में लगाओ, मेरी बुद्धि पवित्र बनी रहे। तो भगवान जब भी प्रेरणा देते हैं, किसी का कल्याण चाहते हैं, तो उसकी बुद्धि में प्रेरणा देते हैं। जब तक उसकी बुद्धि नहीं समझेगी तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, दुनिया कुछ भी कर ले। तो बुद्धि में प्रेरणा भगवान ने दी, और दशरथ जी को पानी लाओ, यहाँ रख दो। दशरथ जी महाराज को श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
राजा दशरथ के मन में ये बात आई, बुद्धि में ये विचार आया कि क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं और मैं अपने गुरुदेव से निवेदन करूं। तुरंत दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र जी से कहा कि मेरे जितने आचार्य हैं उन समस्त गुरुजनों को आदर पूर्वक महल में बुलाया जाए। शीघ्रमानय में सर्वान् गुरूस्तान् सपुरोहितान्। शीघ्रमानय, अति शीघ्र उन समस्त आचार्यों को सम्मान पूर्वक यहां दरबार में लाया जाए। कौन कौन से आचार्य? बोले सुयज्ञम वामदेवम च जाबालमथ काश्यपम। सुयज्ञ, वशिष्ठ, जाबाली, काश्यप, ये सभी बड़े बड़े महामुनि जो महाराज दशरथ के दरबार में धर्म और ज्ञान का उपदेश करते थे, इन सब का आवाहन किया गया और वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव, महर्षि वाल्मीकि ने तो ये लिखा कि दशरथ जी ने अपने उन गुरुजनों को सम्मान पूर्वक अपने महल में बुलाया और तब उनसे निवेदन किया कि मैं पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करना चाहता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ जी महाराज स्वयं चल करके गुरु जी के पास गए। दशरथ जी महाराज स्वयं चलकर गुरुदेव के पास गए और गुरु जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मेरे संतान नहीं है, मैं अत्यंत दुखी हूं। गुरु जी के चरणों में स्वयं चल करके गए। यह भी एक उत्तम भाव है। प्यासे को स्वयं चलकर कुएं के पास जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का और महर्षि वाल्मीकि का दृष्टिकोण कि ये मुनि महात्मा के चरण पड़ेंगे मेरे दरबार में और इनका सम्मान करके पूजन करके इनके चरणों में मैं निवेदन करूंगा, मेरा महल मेरा घर पवित्र होगा। इस भाव से गुरुदेव का आगमन हो मेरे महल में, इसलिए उनको आदर पूर्वक अपने महल में बुलाने का निवेदन किया। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी महाराज गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और जाकर के निवेदन किया। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। चरण लागे करि विनय विशाला, चरण लागे करि विनय विशाला। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन किया, हे भगवान, मेरे संतान नहीं, अपना दुख और सुख गुरुदेव को निवेदन किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपना दुख और अपना सुख सबको नहीं सुनाना चाहिए, सबको मत सुनाओ। क्यों? बोले कोई तुम्हारा दुख सुख सुन करके आपका कोई सहयोग नहीं करेगा। हाँ, दुख सुख सुनाना है तो केवल दो व्यक्तियों को सुनाओ, एक गुरु को और दूसरे गोविंद को।
गुरु गोविंद को छोड़कर और किसी से अपना दुख सुख नहीं कहना चाहिए, ये नियम है। संसार को अपना दुख सुनाओगे तो सामने लोग सहानुभूति भरे शब्द तो बोलेंगे, लेकिन जाने के बाद कहेंगे बहुत बनता था, अब देखो पता चला। अगर संसार के सामने तुम अपना सुख बताओगे, मैं बहुत सुखी हूं, तो लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो। इसीलिए रहीम जी महाराज कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, आप ही राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई नहीं बांटे। इसलिए अपने मन की व्यथा केवल गुरु को सुनाओ अथवा गोविंद को सुनाओ, बस। इसीलिए दशरथ जी ने अपना सुख दुख गुरु जी को सुनाया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। केवल दुख ही नहीं सुनाया, सुख भी सुनाया। गुरुजनों के पास जाओ तो केवल अपना दुख ही मत कहो, पहले सुख कहो। गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत सुख है, ये मिला, ये प्राप्त हुआ जीवन में। जीवन में बहुत कुछ मैंने पाया गुरुदेव आपकी कृपा से, लेकिन एक दुख भी है। तब धीरे से दुख का निवेदन करो। और केवल दुख ही दुख जाकर के रोते रहो गुरु के पास, तो यह भी उत्तम नहीं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। दुख सुनाने तो लोग आते हैं, सुख सुनाने कोई नहीं आता। सुख मिले तो वो भी सुनाओ भाई, कि हमको ये सुख मिला, गुरुजी को बताओ तो गुरुजी को प्रसन्नता हो। दुख तो सब सुनाते और संत लोग सुनते भी, सुनना भी चाहिए। कम से कम उसके दुख को प्रेम पूर्वक संत जन सुन लेते हैं तो उसे थोड़ा संतोष हो जाता है। और अगर सामर्थ्य है तो गुरुजन उस दुख को दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, अधीर मत हो, धैर्य धारण करो। एक पुत्र तुम चाह रहे हो, चार चार पुत्र होंगे, चिंता मत करो। दशरथ जी महाराज ने कहा, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, धरहु धीर, धैर्य धारण करो। हुई है सुत चारी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे। देर आए दुरुस्त आए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। और कैसे पुत्र होंगे? ऐरे गैरे नथु खैरे नहीं होंगे। बोले तब? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिनकी महिमा तीनों भुवन में होगी और अपने भक्तों का भय कर हरण करने वाले भगवान परमात्मा ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। धरहु धीर, अस्थाई में। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर। जिस चौपाई में धीर का धैर्य धारण करने का संकेत करें, उस चौपाई को तो बड़े धैर्य से गाना है। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। फिर तो दशरथ जी महाराज ने कहा, हे गुरुदेव,
आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। क्यों? तो दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो बड़े विद्वान होते हैं, ये दशरथ जी कह रहे हैं। और वे ब्रह्म राक्षस कमी ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति यज्ञ करे, कोई महान पवित्र अनुष्ठान करे, तो ब्रह्म राक्षस पहले ही आ जाते हैं। देवताओं को तो आवाहन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है भक्ति भाव से, तब देवता आते। लेकिन राक्षस बोले राक्षस बिना बुलाए आ जाते। आकर के वो करते क्या हैं? बोले वो दूर दूर से खड़े होकर देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। और जो विधि आप यज्ञ अनुष्ठान करते हो उस विधि का बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं वे असुर, क्योंकि उनको भी सब विधि मालूम रहती है। इसीलिए दशरथ जी कहते हैं विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, इनको सब मालूम है कौन सी आहुति पहले दी जाएगी, कौन आहुति बाद में दी जाएगी, कब पानी डाला जाएगा, कब पुष्प चढ़ाना है, इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होने वाली है। कर्मकांड की आनुपूर्वी उसकी संपूर्ण विधि का ज्ञान इन राक्षसों को भी रहता है, विद्वान होते। लेकिन अपनी विद्वत्ता का, अपने उस ज्ञान का वो दुरुपयोग करते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करे वही तो ब्रह्म राक्षस है। तो क्या करते हैं? बोले दूर से खड़े होकर वे ब्रह्म राक्षस देखते हैं इनसे कोई कमी हो जाए, और असावधानी में आपसे कोई कमी हो गई उस यज्ञ में, बस कोई भी बात छूट गई, कोई विधि छूट गई, अथवा कोई लापरवाही आपसे हुई, उस कमी को देखकर वे असुर उस यज्ञ के फल को नष्ट कर दें। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसलिए हे भगवान, आपके नेतृत्व में यज्ञ हो और यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। फिर तो सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ, सुंदर मंडप बनकर के तैयार हुआ। उसी समय श्री सुमंत जी महाराज जो दशरथ जी के मंत्री हैं, उन्होंने दशरथ जी को धीरे से एक किनारे बुलाया और कान में कुछ कहा। सुमंत्र जी ने कहा, राजन, आज मुझे एक बात याद आ गई। बोले क्या? सुमंत्र जी ने कहा, एक बार महर्षियों की सभा में इस विषय की चर्चा हो रही थी कि दशरथ जी को संतान की प्राप्ति कब होगी। तो उस सभा में भगवान सनत कुमार पधारे थे। तो भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब राजा दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया, और वो यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आएंगे और श्रृंगी महर्षि के द्वारा वो यज्ञ कराया जाएगा तो दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति होगी। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। भगवान सनत कुमार ने ये रहस्य पहले ही महर्षियों की सभा में बताया था। सुमंत्र जी ये बात भूल गए थे, आज उन्हें याद आई। बोले महाराज, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई, और श्रृंगी ऋषि आएंगे और उनके द्वारा ये यज्ञ होगा, तो श्रृंगी ऋषि को आदर पूर्वक बुलाया जाए।
श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने परिकरों को लेकर अंग देश गए और अंग देश में विराजमान श्रृंगी महर्षि को उनकी पत्नी शांता जी के सहित आदर पूर्वक लेकर के आए। इतनी बड़ी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई में कहते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को बुलवाया। ओ वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। दशरथ जी महाराज गए अपनी तीनों रानियों को लेकर और आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के आए। ये श्रृंगी महर्षि अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के दामाद शांता जी से इनका विवाह हुआ। इनकी भी कथा बड़ी विचित्र है। इनके पिता विभांडक महर्षि थे। श्रृंगी महर्षि के पिता विभांडक महर्षि चाहते थे कि मैं अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं, इसे जीवन भर ज्ञात ही न हो कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। जन्म होते ही अपने बालक को लेकर के जंगल में चले गए और स्वयं पालन पोषण किया। उनके आश्रम में किसी नारी का कभी प्रवेश नहीं हो सकता था। यहां तक कि विभांडक महर्षि के आश्रम में सिंह आते थे, शेरनी नहीं आ सकती थी। विभांडक महर्षि के आश्रम में मृग आते थे, मृगी नहीं आ सकती। ऐसे शासन से युक्त आश्रम में उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी का पालन पोषण किया। लेकिन मनुष्य कुछ भी कर ले, राम जी जो चाहते हैं वही होता है। राम जी जो चाहेंगे वो होगा, तुम कितना भी प्रयत्न कर लो। विभांडक महर्षि चाहते थे मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, और भगवान चाहते थे श्रृंगी ऋषि का विवाह हो जाए, ये गृहस्थ हो जाए। तो श्रृंगी महर्षि का विवाह हो गया शांता जी के साथ। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद की बेटी शांता जी के साथ उनका विवाह हुआ। और वो भी विवाह कैसे हुआ? उन्हें अपहरण करके विवाह हुआ। राजा अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, पानी ही नहीं बरसा, कई वर्ष हो गए। प्रजा भूख प्यास से व्याकुल। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा, महाराज आपकी बेटी जो शांता है, आप उनका विवाह अगर श्रृंगी महर्षि के साथ कर दो तो आपके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा। श्रृंगी महर्षि का चरण पड़ते ही ये भूमि धन्य हो जाएगी और अकाल समाप्त हो जाएगा। महाराज रोमपाद ने पता लगाया, बोले वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। श्रृंगी महर्षि के पिता विभांडक तो अपने पुत्र को किसी से मिलने ही नहीं देते और वो उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं। विवाह कैसे होगा? ब्राह्मणों ने कहा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, किसी भी प्रकार श्रृंगी महर्षि आपके राज्य सीमा में आ जाएं और आपकी कन्या का दान उन्हें हो जाए, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। राजा को बड़ी चिंता हुई। महाराज रोमपाद ने अपने राज्य में घोषणा की, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को लेकर के आएगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूं। किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। कौन जाए? विभांडक महर्षि शाप दे देंगे, भस्म कर देंगे, उनके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन स्त्रियों में साहस बहुत होता है। स्त्री अगर अपने पर उतर जाए तो उसके इतना बड़ा साहसी पुरुष भी नहीं हो सकता। साहस पुरुषों से
4 गुना ज्यादा साहस स्त्री के अंदर होता है। कुछ नर्तकियों ने गायन करने वाली देवियों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, हम जाएंगे प्रजा के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए मैं कुछ भी करूंगी और कैसे भी उनको लेकर के आऊं। अब उन सब देवियों ने क्या किया महाराज, उन गणिकाओं ने, नर्तकियों ने एक सुंदर नाव बनाई और उस नाव के अंदर अनेक प्रकार के फल और मिष्ठान्न रखे और गाने बजाने में तो बड़ी कुशल थीं वो सब। गाते बजाते नाव में बैठकर नदी के मार्ग से धीरे धीरे श्रृंगी महर्षि के आश्रम के सन्निकट पहुंच गए। दूर दूर से उन्होंने पता लगाया कि विभांडक महर्षि आश्रम से बाहर कब जाते हैं, क्योंकि अपने पुत्र को तो कहीं जाने नहीं देते थे, तो कंदमूल, फल, भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए जंगल में उन्हीं को जाना पड़ता था। उन देवियों ने, उन स्त्रियों ने पता लगाया कि जब विभांडक महर्षि आश्रम में न हो उस समय हम लोग चलें तो उनसे मिल सकते हैं। दूर दूर से पता लगा लिया और विभांडक महर्षि जब कंदमूल फल लेने गए तो अवसर पाकर के वो देवियां पहुंच गई आश्रम। श्रृंगी महर्षि ने पहली बार अपने पिता को छोड़ करके किसी अन्य प्राणी को देखा। सोचो, 16 वर्षीय हो चुके थे। देखा तो वो समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा जैसे हम ब्रह्मचारी हैं, हम वेद पढ़ते हैं, उसी तरह ये भी ब्रह्मचारी ही होंगे, किसी के शिष्य होंगे और मेरे यहां आए हैं तो अतिथि हैं। अतिथि आए तो उसका पूजन करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। तो श्रृंगी महर्षि ने उन स्त्रियों का पूजन किया। करिष्येवोत्र पूजाम वै सर्वेषाम विधि पूर्वकम। श्रृंगी महर्षि ने कहा आप लोग बैठो आसन पर, मैं आपकी पूजा करूंगा क्योंकि आप मेरे अतिथि हो। फिर तो महाराज अर्घपाद्य आचमन, पुष्प चंदन माला इत्यादि समर्पित करके उनकी पूजा की। वो स्त्रियां बेचारी भीतर से बहुत डर रही थीं, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े तपस्वी और हमारी पूजा कर रहे। लेकिन अपना काम बनाना था, कोई दूसरी युक्ति नहीं थी, किसी प्रकार श्रृंगी महर्षि को ले जाना था। इसलिए वो गणिकाएं मन ही मन श्रृंगी महर्षि को प्रणाम कर रही थीं, लेकिन इस नाटक में उनके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रही थीं। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचनः। अर्घपाद्य फल फूल सब अर्पित किया श्रृंगी महर्षि ने और फिर उन गणिकाओं ने श्रृंगी महर्षि को लड्डू दिया। लेकर के आई थी घर से बढ़िया मेवे का लड्डू बनाकर। जब लड्डू दिया, पहली बार लड्डू जब हाथ में लिया तो श्रृंगी महर्षि ने पूछा ये कौन सा फल है, कभी देखे ही नहीं था, जंगल में फल ही मिलता था। तो मोदकान प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान शुभान। श्रृंगी महर्षि ने पूछा ये कौन सा फल है। तब तक एक गणिका ने बढ़िया रसगुल्ला, छेने का रसगुल्ला निकाल के दिया, गुलाब जामुन दिया। जब श्रृंगी महर्षि ने खाया तो चकित रह गए, बोले ऐसा फल तो हमने आज तक नहीं खाया था, इसमें न छिलका है न बीज है, केवल रस ही रस है। ऐसा फल कहाँ होता है, किस वृक्ष में होता है। कितने सीधे थे, कितने सरल थे। सोचो, जिसके जीवन में इतनी सरलता और सहजता हो, संसार के प्रपंच से पूर्णतया अपरिचित थे। आपको मैं बताऊं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ऐसे महापुरुष, 4 विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त, बहुत बड़े गणितज्ञ, वेदज्ञ और समस्त शास्त्रों के महान पंडित, लेकिन संसार के प्रपंच का उनको रंच मात्र भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए शास्त्र का इतना ज्ञान था। संसार का, दुनिया का प्रपंच अगर बुद्धि में भर लोगे तो शास्त्र कहां से भरोगे। भाई पेन ड्राइव में, ये बुद्धि भी तो एक मेमोरी है ना। आप अपने पेन ड्राइव में ऊल जलूल चीजें भर लोगे तो अच्छी चीज रखने की जगह कहां बचेगी।
इसलिए बुद्धि में जो उपयोगी हो, जो कल्याण कारक हो, उसी को स्थान दिया जाए। दुनिया के अनेकानेक प्रपंच को, अनेक बातों को कहां तक तुम अपनी बुद्धि में। पूज्य गुरुदेव भगवान संसार के प्रपंच के ज्ञान से ऐसे रहित थे कि एक बार की घटना 1999 शायद 2000 या 99 की घटना है, जब हरिद्वार में कुंभ हुआ था। 99 था अथवा 2000 था, मुझे ध्यान नहीं है। हरिद्वार कुंभ से गुरुजी महाराज अयोध्या पधारे, हम साथ में थे सेवा में। तो साइकिल पर बैठ करके गुरुजी चलते थे। बैठकर मतलब उनको बैठा के ले जाना पड़ता था, वो स्वयं नहीं चलाते। पीछे कैरियर पर कंबल डाल दें और फिर गुरुजी दोनों पैर एक तरफ करके सीट को पकड़ लें और पैदल ढरकाते हुए साइकिल लेकर के उनको जहां ले जाना हो ले जाया जाता था। नंगे पांव रहते थे। तो अयोध्या में जो मुख्य मंदिर है श्री कनक भवन अयोध्या का, जहां श्री सीता रामचंद्र जी दिव्य दंपति विराजते हैं, तो वहां मंदिर के द्वार पर खूब दुकानें हैं पूजा पाठ की। जैसे बांके बिहारी जी की गली में जाओ तो खूब पूजा पाठ का सामान मिलता, मिठाई मिलती, गीत भी बजता रहता, कैसेटें बजती रहती। तो वहां पर भी कैसेट बेचने वाले भजन की कैसेट चलाते। तो जब भी गुरुजी उधर से गुजरे तो वो बजता रहता था, सुनते रहते थे, कभी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन मैं उनको लेकर के जा रहा था तो गुरुजी ने ऐसे ही पूछा, कहा नाम लेकर के मेरा, कि ये बताओ, ये सब देखो जब जाओ इधर से तब ये सब गाते बजाते रहते हैं, ये थकते नहीं हैं? गुरुजी ने कहा ये दिन भर गाते बजाते रहते हैं, जब इधर से जाओ तो कुछ न कुछ गाते रहते हैं, कुछ न गाते रहते हैं, ये लोग थकते नहीं, कितना गाते हैं? हमने कहा गुरुजी वो गाते नहीं है, बहुत पहले किसी ने गाया है, वो सब मशीन में यंत्र के द्वारा रखा है, उसी को बजाते रहते हैं लोग। तो गुरुजी ने कहा ऐसी भी कोई मशीन होती है? बोले हमने कहा हाँ होती है। बोले सोचो इस युग में उनको ये नहीं पता कि टेप रिकॉर्ड क्या होता है, कैसेट क्या होता है। उनको लगता था कि जैसे कोई बैठ करके रोज गाता हो। संसार के प्रपंच से इतने अनभिज्ञ थे। संसार के प्रपंच से जितना अनभिज्ञ रहोगे उतनी ही शुचिता और पवित्रता बनी रहेगी, और संसार के प्रपंच में जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते चले जाओ। उतना ही जानो जितने से काम चल जाए बस। श्रृंगी महर्षि को यह पता नहीं कि यह फल है कि मिठाई। उन देवियों ने कहा ऐसा फल तो हमारे यहां होता है। तब तक लगा कि विभांडक महर्षि आने वाले हैं, तो देवियां चली गईं। बोले हम जा रही हैं, आपके पिताजी आने वाले हैं, इसलिए हम सब जा रहे हैं। तो जाते जाते उनके स्वभाव को देखकर, उनकी मधुर वाणी को देखकर श्रृंगी महर्षि के हृदय में भी अनुराग उत्पन्न हुआ। श्रृंगी महर्षि ने कहा कल फिर आना, इसी समय जब पिताजी कंदमूल फल लेने जाएंगे तो आप आना, आपको कोई भय नहीं होगा। दूसरे दिन वो गणिकाएं फिर पहुंची और श्रृंगी महर्षि को प्रेम पूर्वक बुलाया और कहा आप हमारे साथ नाव में बैठो, आपको चलते हैं, नाव में बैठा करके घुमाते हैं। नाव में बैठा करके धीरे से लंगर खोल दिया और गीत संगीत सुनाती रहीं, और पानी के रास्ते, नदी के रास्ते लेकर के श्रृंगी महर्षि को वो गणिकाएं अंग देश की सीमा में आ गईं। ज्यों ही अंग देश की सीमा में नाव पहुंची और श्रृंगी महर्षि उतरे, उनका चरण पड़ते ही घनघोर वर्षा हुई। वर्षों से जो अकाल था वो समाप्त हो गया। फिर तो वहां के राजा रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का कन्यादान किया और बड़े धूमधाम से श्रृंगी महर्षि का शांता जी के साथ विवाह हो गया। विभांडक महर्षि जब लौट करके आए तो देखा आश्रम में बालक नहीं। देख लिया, सब कुछ जान गए। बड़ा क्रोध आया विभांडक महर्षि, मैं अपने पुत्र को योगी बनाना चाहता था और मेरे बेटे का ब्याह करा दिया। अब तो क्रोध में श्रृंगी विभांडक महर्षि चल पड़े, चल करके राजा को शाप दे दिया। इधर ब्राह्मणों ने सलाह दिया कि जब विभांडक महर्षि आवें तो वर वधू को दोनों को तैयार करके, सजा करके तैयार रखना,
विभांडक महर्षि आवे तो उनके चरणों में वर वधू को प्रणाम करवाना, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। विभांडक महर्षि जब आए तो सब योजना पहले से बनी थी। श्रृंगी महर्षि और शांता, श्रृंगी महर्षि दूल्हा वेश में, सुंदर जामा जोड़ा पहने, हार पहने हुए, कानों में कुंडल, मस्तक पर मोर, और साथ में बगल में वधू शांता जी। ऐसी सुंदर जोड़ी ने जब चरणों में प्रणाम किया विभांडक महर्षि को, तो विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया। विभांडक महर्षि ने सोचा अब जो होना था सो तो हो गया, अब इनको शाप देना ठीक नहीं है, अब तो इन्हें आशीर्वाद दिया जाए कि इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो। और अपने पुत्र को और अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दे करके विभांडक महर्षि तपस्या करने के लिए चले। ऐसे वीतराग तपस्वी श्रृंगी महर्षि जिनका विवाह शांता जी से हुआ, उनको आदर पूर्वक लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या आए और उन्हीं के द्वारा ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और भक्ति के सहित जब आहुति दी श्रृंगी महर्षि ने, तो अग्नि कुंड से अग्नि देवता हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भगति अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। अभिबाट दे उन बजाई, अभिबाट दे उन बजाई। यथा जोग के भाग बनाई, यथा जोग के भाग बनाई। अब अधिष्ठ भय पाप पे सकल सबई समुझाई। अब अधिष्ठ भय पाप पे सकल सबई समुझाई। धर्मानंद मगन कर हर्ष लह लह समाई। परमानंद मगन कर हर्ष लह लह समाई। हर्ष लह लह समाई। हर्ष लह लह समाई। श्रृंगी महर्षि ने जब आहुति दी, जब ये यज्ञ चल रहा था दशरथ जी महाराज का, उस समय यज्ञ में आहुति लेने के लिए ब्रह्मादिक देवता आए थे। अव्यक्त रूप से यज्ञ मंडप में वे देवता उपस्थित थे, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उन देवताओं में आपस में चर्चा हो रही थी। इस चर्चा की चर्चा वाल्मीकि जी कर रहे हैं। क्या चर्चा हो रही थी? बोले उस सब देवता इसी विषय की चर्चा कर रहे थे कि रावण के आतंक से हमको मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि सब रावण के आतंक से दुखी थे। सारे देवता रावण के वशवर्ती हो गए। ब्रह्मा जी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे। रावण पंडित था, वेद पाठ सुनता था, तो वेद पाठ सुनाने के लिए कोई साधारण पंडित नहीं जाते थे रावण के यहां, ब्रह्मा जी को जाना पड़ता था। रावण ने कहा ब्रह्मा जी चारों वेद के विद्वान हैं, वो आएंगे और वेद सुनाएंगे। वेद पढ़े विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जाकर के वेद पढ़ते थे। लेकिन समय से पहले अगर ब्रह्मा जी पहुंच जाएं बिफोर और वेद पाठ शुरू कर दें, तो रावण का जो सेवक होता था वो डांट देता था ब्रह्मा जी को, अभी वेद पाठ बंद करिए, अभी समय नहीं हुआ, जब समय होगा तब वेद पाठ करना। ब्रह्मन् अध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीम बहिस्थीयताम। रावण का सेवक कहता था चुपचाप बाहर अभी आप बैठिए, जब आपका समय होगा तब आप आकर के वेद पाठ करेंगे। ये रावण का तपता था मारा। रावण साधारण नहीं था, तभी तो भगवान को आना पड़ा। जब किसी के वश की नहीं होती है तब भगवान को करना पड़ता है। अगर रावण किसी से हारने वाला, पराजित होने वाला होता तो भगवान को क्यों आने की जरूरत पड़ती? ब्रह्मा भी उसके वश में थे। ब्रह्मा जी वेद पढ़ते थे, वेद पढ़े विधि।
शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। भगवान शंकर रोज कैलाश से लंका जाते थे। क्यों? नाथ आप मेरे आराध्य हैं, आप समय से आ जाया कीजिए, मैं आपकी पूजा कर लिया करूं। सोचो कैसा आदमी था रावण महाराज। शंकर जी को समय से आना पड़ता था पूजा करवाने के लिए। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, मेरे शब्द नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सभीत, भगवान शंकर भी डरते थे और समय से आकर के बैठ जाते थे। फिर रावण पूजा उजा कर ले, जब पूजा कर ले तो भगवान शंकर कहते थे अब हम जाएं। रावण कहता था हाँ सरकार पधारो, तब जाते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। किसी ने कहा भगवान शंकर विश्वनाथ वो रावण से डरते थे। बोले डरते तो नहीं थे, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की दुष्टता से बचने के लिए व्यक्ति कुछ बातें मान लेता। भगवान शंकर ने सोचा ये दुष्ट मेरे घर आए, इससे अच्छा है मैं ही इसके घर चला जाऊं। क्यों? बोले उसके पहले रावण जाता था पूजा करने के लिए कैलाश। एक दिन पूजा किया और पूजा करने के बाद उसको क्या सूझी, रावण ने सोचा भगवान शंकर जिस कैलाश पर हैं, इस कैलाश पर्वत को ही मैं उठा करके देखूं इसमें कितना वजन है। एक खोपड़ी हो तो ठीक हो, जिसकी 10 खोपड़ी, 10 खोपड़ी में किस खोपड़ी में कौन सा विचार चल रहा है पता नहीं। रावण ने कहा कि लाओ एक बार कैलाश उठा करके देखें इसमें कितना वजन है। और अपने 20 हाथों को लगा करके रावण ने कैलाश को उठा लिया। जब रावण ने कैलाश को उठाया तो कैलाश हिला। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी थी, वो घबरा गई, लिपट गई भगवान शंकर से। भोलेनाथ ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं आ गया, चेला आ गया। बोले जिस चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। भगवान शंकर ने सोचा हम ही चले जाएंगे उसके यहाँ, कौन ऐसी विपत्ति को अपने घर बुलावे रोज रोज। ऐसी विपत्ति तो दूर ही रहे ज्यादा अच्छा है। इसलिए भगवान